जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे आप लोग। तो हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है कल से ही, ये आप सभी लोग जान रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और कोई भी अपडेट यानी कि कोई भी बड़ी अपडेट हमारे हाथ शायद नहीं आई है। शायद इसलिए बोल रहा हूँ कि है अपडेट, पर बड़ी अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका हम सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उस बात को लेकर के बोल रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही बेहतर अपडेट माटी का जो डेली वेबिनार होता है, लाइव आते हैं, ठीक है। और वो लोग अपने वेबिनार के ज़रिए से एक चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ अगर होती है तभी बोली जाती है, और जब नहीं होती यानी शक के दायरे में रहता है कि शायद हो या ना हो, तब थोड़ा सा एक आशंका बनी रहती है कि पता नहीं होगा या नहीं। तो मार्टी ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि 10 तारीख के बाद यानी कि 12-15 तक लगभग कुछ ना कुछ होने वाला है बड़ा। बड़े का मतलब है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं वेरीफाई का। तो वो वेरीफाई आने की पूरी उम्मीद है। उम्मीद की बात कर रहा हूँ, गारंटी की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले भी आ सकता है या हो सकता है कि 1-2 दिन उसके आगे पीछे भी। तो ये चीज़ गारंटी के साथ नहीं है। और साथ ही साथ एक चीज़ और मामला ये आ रहा है कि आज की डेट में या कल की डेट में जब भी 360 वेबिनार होगा, हो सकता है आज भी हो जाए, क्योंकि आज तो नहीं, आज तो मंगलवार है, यानी कि आज जानकारी मिल सकती है। कल की डेट में या परसों यानी बुध या गुरुवार यानी कि जुमेरात के दिन भी, यानी कि क्योंकि लगातार अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग डेट चल रही है। तो इस 360 के वेबिनार में ऐश सर आ भी सकते हैं, नहीं भी। अगर कुछ हम लोगों को, फाउंडिंग मेंबर्स को न्यूज़ यानी अपडेट वो उनके पास होगी देने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो आ सकते हैं। क्योंकि लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते वो नहीं आए थे, और इस हफ्ते भी ये चीज़ कहना मुश्किल है कि आ सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से मार्टी ने इस चीज़ का जिक्र किया है, उस आधार पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस हफ्ते आ भी सकते हैं, नहीं भी। लेकिन इस हफ्ते अगर नहीं आए तो नेक्स्ट वीक यानी कि जो 14 या 15 तारीख के दिन वेबिनार हो सकता है, तो उस दिन ऐश अवश्य आएंगे, ज़रूर आएंगे। क्योंकि उसी दरमियान की ये बातें हो रही हैं। तो ये हुई दूसरी बातें। और तीसरी बात ये है, हम आपको बताना चाहेंगे कि ओ कनेक्ट पूरी तरीके से लगभग ठीक हो चुका है। लगभग अभी कुछ हमको नहीं दिख रहा है कि उसमें और कुछ आना चाहिए मेरी नज़र में। बाकी टेक्निकल टीम जानती है कि उसमें अभी क्या आना चाहिए, उसमें और क्या सुधार होना चाहिए, उसमें और क्या चीज़ ऐड होना चाहिए। क्योंकि जो मार्केट में अभी टूल्स उपलब्ध हैं, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर के, उससे काफ़ी बेहतर है हमारा वो कनेक्ट। पर अगर टेक्निकल टीम को लग रहा है कि इसमें और सुधार होना चाहिए, तो उम्मीद है कि 2-4-6 दिन, 10 दिन, या हम लोग कमर्शियल जब होगा हमारा ओ कनेक्ट, तो उससे पहले इसमें जो भी फीचर ऐड करने होंगे करे जा सकते हैं। बाकी 2 ऐसे फीचर हैं जिसके बारे में हम लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, सालों से, कि लैंग्वेज यानी कि ट्रांसलेट एक, और दूसरा है नॉइज़ कैंसिलेशन। ये बहुत बड़ा फीचर है। तो अभी देखा जाए तो अगर ये फीचर ऐड अभी नहीं हो रहा है, तब भी हम मार्केट में ओ कनेक्ट को लाइव कर सकते हैं
और हम अदर जो भी प्रेजेंट टाइम पे अभी ऐप यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल मार्केट में चल रहे हैं उससे अभी भी हम लोग काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि अभी वो ना बफरिंग कर रहा है ना ही आपको मीटिंग से बाहर फेंक रहा है, और बहुत ही अच्छी वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी उसकी हो चुकी है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ IPL, जिसको हम लोग इंडिया में 2020 के नाम से भी जानते हैं, तो IPL को भी हम ओ कनेक्ट पर लाइव कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिस पे हम लोग देखते हैं, तो अपने मोबाइल के ज़रिए से भी IPL को ओ कनेक्ट पे लाइव कर सकते हैं। एक दिन मैंने इसके बारे में हल्का सा जिक्र किया था, तो मुझे ऐसी आशंका हुई कि शायद IPL लाइव ओ कनेक्ट पे आए, लेकिन वो नहीं था मामला शायद यही है कि हम IPL को यानी IPL जो मैच है उसको ओ कनेक्ट पर लाइव कर सकते हैं। अभी इसका जो पूरा जो निचोड़ है वो अभी निकल नहीं पाया है कि हम किस तरीके से उसको देख सकते हैं, किस तरीके से उसको हम लोग समझ सकते हैं, पर मामला काफ़ी बेहतर होने वाला है, क्योंकि ओ कनेक्ट केवल ओ कनेक्ट नहीं है। ओ कनेक्ट हमारा कई चीज़ों में यूज़ होने वाला है, एक दो चीज़ों में नहीं, जो कि परसों मिस्टर गुसविंदर डिलन सर ने यानी कि जो वेबिनार होता है यानी प्राइम डिस्कशन टीम चैंपियन वाला, तो उसमें भी उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जो गो लाइव बटन आया है, याद किया होगा आपने शायद, जो सबसे नीचे है चौथे स्थान पे बटन हमारा गो लाइव, यानी कि हम लोग चाहें तो फ़ौरन उस चीज़ को बटन दबा करके डायरेक्ट फ़ौरन हम लोग गो लाइव यानी कि तुरंत ही वेबिनार अटेंड मतलब एक लिंक बना सकते हैं, तुरंत ही एक सेमिनार कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, जो भी आप जिस भाषा में आप समझना चाहो। तो गो लाइव इस तरीके का एक ऐसा बटन आया है, यानी कि फीचर ऐड हुआ है कहा जाए तो, कि वो बहुत ही कमाल करेगा। जैसे कि उन्होंने हल्का सा हिंट दिया कि हम लोग जो न्यूज़ चैनल है तो वो लोग भी उसका इस्तेमाल करेंगे, या अदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उससे क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि मैं जहाँ पर रहता हूँ और वो लोग वीडियो खींचते हैं मतलब कि मोबाइल में कैमरे में कहीं ना कहीं खींचते हैं, फिर उसको मेल करते हैं या कुछ ना कुछ करके वो अपने जो न्यूज़ चैनल का ऑफिस होता है वहाँ तक भेजते हैं। तो गो लाइव पे जाकर के फ़ौरन सामने वाले को भी ऐड किया जाए, उसको भी होस्ट बनाया जाए, उसको भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया जाए, और ख़ुद भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहता है। तो सामने वाले को होस्ट बनाया जाए, क्योंकि होस्ट 2 बन सकते हैं, इसमें एक ये भी क्वालिटी है ओ कनेक्ट में, ठीक है। और भी अलग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर केवल एक ही होस्ट रह सकता है, पर हमारे ओ कनेक्ट में 2 होस्ट हो सकते हैं, और होस्ट के पास ही रिकॉर्डिंग ऑप्शन रहेगा। तो सामने वाला भी रिकॉर्ड कर सकता है, यहाँ पे हम न्यूज़ रिकॉर्ड करें, यहाँ पे अपनी बातें करें, यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें करें, जो भी माहौल चल रहा है, जिस तरीके से वो अपना न्यूज़ रिपोर्टर अपना रिपोर्ट देना चाहता है अपने न्यूज़ चैनल ऑफिस को, तो उस तरीके से वो अपनी चीज़ों को करता है। तो वहाँ पर मेल भेजने की या अदर और भी किसी भी चीज़ को करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। सामने वाला रिकॉर्ड करेगा, उसके सिस्टम में वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। पता चला कि मेल करने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, किसी भी और चीज़ को करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी और भी फीचर इसमें ऐड होंगे, ये आप समझ लीजिए, वक्त के अनुसार ज़रूरत के हिसाब से जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो कनेक्ट को वो होगा। उसके बाद आपको मैंने बताया था काफ़ी दिनों पहले, याद नहीं है डेट मुझे, पर मैंने आपको बताया था कि हमारा 2 प्रोडक्ट और आ रहा है जो ओ कनेक्ट के साथ ही चलेगा। इसीलिए ओ कनेक्ट को बिल्कुल से स्मूथ किया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है। वो दोनों एप्लीकेशन यानी 2 प्रोडक्ट कौन है, पहला है ओ एकेडमी और दूसरा है ओ स्टाफ। वो दोनों जो प्रोडक्ट हैं उसमें इसका हाथ ज़बरदस्त है। उसके साथ साथ एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे, हम जहन से ये बात निकल गई और मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाया आपको, कि पेरिस में एक इवेंट होने जा रहा है। कल ऑन पैसिव के ऑफिशियल
यूट्यूब, फेसबुक, अदर सभी जगहों पर इसकी जानकारी आई कि पेरिस में जो इवेंट होने जा रहा है उसका नाम है ICANN समिट। तो उसमें भी अनपैसिव पार्टिसिपेट करने वाला है, उसमें भी भाग लेने वाला है कहा जाए, यानी अलग अलग भाषा की मामला है। तो ये भी एक बहुत ही खुशखबरी की बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है हम सभी लोगों के लिए कि अनपैसिव लगभग हर जगह पे अपनी छवि दे रहा है, अपना काम कर रहा है और हर जगह वो पहुंच रहा है। और सभी जगहों पर जाने से क्या होता है कि एक मार्केटिंग होती है, लोग अनपैसिव का नाम सुनते हैं, जानते हैं, फिर उसके बारे में निचोड़ निकालते हैं, गूगल करते हैं, अदर जगह पे जा कर के उसकी निकालते हैं हिस्ट्री की है ये क्या चीज़। तो इससे क्या होता है कि अभी तो हम लोग क्रीम लोगों में थोड़ा सा चल रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हम लोग ज़मीनी स्तर पे जब काम करेंगे, हम सभी लोग एक दूसरे पे माउथ पब्लिसिटी जिसको कहा जाता है, तो हम लोग एक दूसरे के ज़रिए से जब बताएंगे एक दूसरे को कि आप इस ओमेल को बनाइए, इकोसिस्टम को बनाइए, तो आप एज ए यूज़र भी होंगे, कस्टमर भी होंगे और आपको पैसा कमाने के लिए एक ज़रिया मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब हम और आप ज़मीनी स्तर पे यानी अपने लोगों के साथ जब इस चीज़ को शेयर करेंगे तो मान के चलिए कि महीनों में ही सारी काम हो जाएंगे, यानी कि करोड़ों की तादाद में यहाँ पे यूज़र आ सकते हैं। पर उसके लिए हमारा वो कनेक्ट बेहतर होना चाहिए, हमारा और भी जो फीचर है मतलब प्रोडक्ट है वो भी बेहतर होना चाहिए, उसके फीचर बेहतर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम किसी के पास जाएंगे या अदर बहुत सारे लोग क्या नाम है कि जूम का या अदर बहुत सारे प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं अपने वेबिनार मीटिंग में, तो हम अगर अपना वो कनेक्ट लेकर के जाएंगे तो उनको जब एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, तो उससे बेहतर होना चाहिए ना, उससे अच्छा होना चाहिए ना। उसमें ऐब रहेगा, दिक्कत रहेगी तो वो हमारे अंदर से यूज़ ही नहीं करेगा, और जब यूज़ नहीं करेगा तो वो आगे प्रमोट नहीं करेगा, और जब प्रमोट नहीं करेगा तो फिर मतलब क्या निकलेगा। तो इस वजह से वो कनेक्ट को बेहतर किया जा रहा था, बेहतर होता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है, और आज वो बेहतर हो भी चुका है। लेकिन अब मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि उसमें और क्या फ़ीचर ऐड होगा, क्योंकि है बड़ी चीज़ तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ऐसा फ़ीचर ना हो जो ऐड ना हो, वो सब होगा जो आज की ज़रूरत के हिसाब से है। और उसके साथ साथ अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ, और आप लोग उम्मीद ये बना के रखिए कि इस हफ्ते आ जाएँ, बेहतर है, नहीं आएंगे तो टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट वीक उम्मीद है कि हम सभी लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। ये माटी का कहना है, मेरा नहीं। मैं वहाँ से जानकारी निकाल करके आपको ये बता रहा हूँ। मैं एक चीज़ को अभी बोलना चाहता हूँ, मैंने वैसे पहले नहीं बोला था, जहन में नहीं था, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोटिंग हो रही है, यानी कि हमारे हिंदुस्तान में वोटिंग चल रही है, यानी कि जो लोक सभा का जो चुनाव चल रहा है, यानी सांसद हम लोग चुन रहे हैं, अपना नेता हम लोग चुन रहे हैं, तो वो इलेक्शन चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गर्मी की वजह से अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो ये हमारा हक है, ये हिंदुस्तान का, भारत देश का एक संविधान है कि हमको अपना वोट देना चाहिए। आप किसको देंगे ये नहीं मुझसे मतलब है, मैं ये प्रचार का काम नहीं कर रहा हूँ कि आप कि इंडिया को दें, एनडीए को दें, इनको दें, उनको दें, इससे मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आपका ये हक है, आप इस हक को खोइए मत, आप जाइए और आपको जो बेहतर लगे आपके भविष्य के लिए, आपके कल के फ्यूचर के लिए, जो आपका बेहतर बना सकता है, जो आपका नेता हो, जो आपको पार्टी बेहतर लगे, आप जाइए उनको वोट दीजिए। लेकिन अपना हक ये ख़त्म मत करिए, बिल्कुल जाइए। मैं भी जाऊंगा क्योंकि मेरे यहाँ भी 20 मई को इलेक्शन है, ये आप समझ लें। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग, क्योंकि न्यूज़ में मैंने 1-2 बार देखा कि वोटिंग की जो परसेंटेज है वो कम हो चुका है इस बार। अब वो किस वजह से हुआ ये नहीं मुझे, क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में मुझे नहीं ज़्यादा जानकारी, ना मैं उतना जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं
दूसरे काम में व्यस्त रहता हूँ, अपने काम में कहा जाए। तो बस मुझे पता चला तो मैंने कहा हमारे जो भी फाउंडिंग मेंबर हैं कम से कम इस चीज़ का तो हक अदा करें ना, कि उनका जो भी ये मूल अधिकार है इसको मत खोइए। आप जाइए, आपको जो भी बेहतर लगे कि हाँ आपका भविष्य बेहतर उज्जवल करने वाला है तो आप उसको वोट करिए। बस ये मैं बोल सकता हूँ। आप किसको देंगे मर्ज़ी आपकी है, तो अपना अमूल वोट ख़राब मत करिएगा। और अगली बार यानी 7 तारीख को भी फिर इलेक्शन है, सॉरी 7 को, आज तो है ही है, 7 के बाद फिर 13 या 14 को है, फिर 20 को है ऐसे। तो जब भी जहाँ पे हो, जहाँ पे ये वीडियो मेरी सुन रहे हैं आप सभी लोग, तो सभी लोग वोटिंग ज़रूर करने जाएं। चलिए नेक्स्ट जब होगा तो ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आज है तो आप लोग जाइए, 10, 15, 20 मिनट का, आधे घंटे का टाइम लगेगा, वोटिंग करके आइए। क्योंकि पूरी मार्केट वैसे भी बंद है, आप कहाँ घूमने भी जाएंगे, घर ही में रहेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप वोटिंग करिए, उसके बाद घर में आकर के बैठिए। तो चलता हूँ मैं आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।